हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग बर्नी इशू की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर जो हल्द्वानी में कल रात से बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिल रही है। अब ये वायलेंस क्यों हो रहा है, क्या इसका मेन रीजन है और क्या इसका हिस्ट्री है, मतलब कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ शुरुआत हुई होगी ना। तो हम लोग यहाँ पे उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शूट ऑन साइट ऑर्डर्स इन उत्तराखंड लोकेलिटी आफ्टर डिमोलिशन ड्राइव स्पार्क्स टेंशन इन हल्द्वानी। तो एग्जैक्टली हल्द्वानी के अंदर क्या हुआ है, क्यों टेंशंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या रीजन है। और यहाँ पे शूट एट साइट जो है इसके लिए हमारे यहाँ पर एक कानून बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, उसके ऑर्डर्स यहाँ पे दिए गए। तो आइए जरा हम लोग इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन उससे पहले सेशन को एक बार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल रात की बात है। कल रात में क्या होता है, बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाती है। हल्द्वानी नाम की एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है उत्तराखंड के अंदर। वहां पे आपको एक जगह देखने को मिलती है और उस जगह का नाम है बनफूलपुरा। कहाँ है? हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में आपको ये जगह मिलेगी। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक मस्जिद बनी हुई है और एक मदरसा बना हुआ है जिसको हटाने के लिए बुलडोजर्स को भेजा जाता है। और जब वो बुलडोजर उस जगह को हटाने की कोशिश करता है, यानी कि जो मदरसा बना था और जो वहां मस्जिद थी उसको गिराने की कोशिश करता है, उसको डिमोलिश करने की कोशिश करता है, उसके बाद में ही यहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे शुरू हो जाते हैं। और दंगे ऐसे छोटे मोटे नहीं, दंगे बहुत बड़े लेवल पर हो गए, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं। ये भी बताया गया है कि 6 से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पे खत्म हुए, यानी कि जिनकी डेथ भी हुई है। अभी ये डेटा यहाँ पे बताया गया है। अभी और क्या क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन ये शुरुआत हुई कहाँ से, चलिए आपको बताते हैं। एक्चुअल में ये जो जगह है जो आपको हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल रही है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे करीबन 50,000 की पॉपुलेशन रहती है। और ये 50,000 की जो पॉपुलेशन है ये मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक समय की बात है कि यहाँ का जो लैंड एरिया है वो लैंड एरिया आता था नगर निगम के पास में, और इस लैंड को दिया गया था रेलवे को, क्योंकि रेलवे यहाँ पे अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता था। लेकिन ये जगह बहुत लंबे टाइम से खाली पड़ी हुई थी, तो इस जगह पर बना लिए गए थे कुछ घर, और यहाँ पे मस्जिद भी बनाई गई थी और मदरसे भी बनाए गए थे। लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें तो रेलवे के द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां पे उस पिटीशन के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो जमीन का एरिया है जहाँ पे 50,000 की आबादी हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस एरिया में रहती है, बनफूलपुरा में रहती है, ये जगह जो है ये जगह है किसकी? नगर पालिका की। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि अगर ये जगह जो है नगर पालिका की है तो यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं तो फिर उनका क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी टाइम पर बोला था कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पे मॉस्क्यू बना है, यानी कि मस्जिद बनी हुई है और साथ ही साथ में मदरसा भी बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है तो एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे चीजों को किया जाए। ओके। उसके बाद में 30 जनवरी को एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस के अंदर बोला जाता है कि इस जगह पर जितने भी लोगों के घर बने हुए हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से जो लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनाए हैं या फिर अपना किसी भी तरीके का सेटलमेंट वहां पे रखा हुआ है, उसे बिल्कुल खुद से हटा दे, या फिर यहाँ पे जब सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस समय पर कोई भी कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा, ये बात बोली गई थी। एक नोटिस रिलीज किया गया था। नोटिस रिलीज करने के 3 दिन बाद इस पर्टिकुलर एरिया में बुलडोजर वगैरह को भेजा गया ताकि यहाँ पे जो गैर कानूनी तरीके से चीजों को ऑक्यूपाई किया गया उस जगह को खाली कराया जा सके। लेकिन जिस दिन ये सब चीजें हुई तो वहां पे जो चीजें थी, मतलब वहां पे जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद में इस पूरे काम को रोक दिया जाता है। लेकिन 8 फरवरी को, ओके, 8 फरवरी को यहाँ पे जो चीजें हुई उसके बाद में जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या वायलेंस यहाँ पर हुआ? 8 फरवरी को यहाँ पे जो मस्जिद थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है। जो मस्जिद थी और जो मदरसा था, बुलडोजर को लाकर यहाँ पे उस पूरे एरिया को गिराया गया, यानी कि डिमोलिश किया गया। और इन सब चीजों के चलते उस एरिया में जो लोग रहते थे उन्होंने पथराव किया। पथराव के साथ साथ में पुलिस के साथ में उनकी लड़ाइयां भी देखने को मिली, बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन देखने को मिला। यहाँ पे काफी सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घायल भी हुए।
इतना ही नहीं, लोगों के द्वारा बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स थे जिनको जला दिया गया। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों को जलाया गया। जब पुलिस ने यहाँ पे इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो लोग अपने अपने घरों की छतों पे चढ़ गए और वहां से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। अब पत्थरबाजी हुई है तो बचाव तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से प्लान तो था नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे पलट के भी पत्थरबाजी की गई है, लाठी चार्ज भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो चीजें देखने को मिल रही हैं हल्द्वानी के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया है। अब इस वायलेंस को रोकने के लिए ऑब्वियस बात है, यहाँ के जो सीएम है पुष्कर धामी जी, इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए। अभी कुछ दिन पहले की हमने बात की थी, डिस्कस किया था यूसीसी के बारे में, जिसको 6 फेब को यहाँ पर एज अ बिल प्रेजेंट किया गया था यहाँ की विधानसभा के अंदर। और अब यहाँ पे ये एक और नई चीज हो गई। तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अभी हाल ही में एक बैठक बुलाई गई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे काफी सारे वीडियोस हैं जो यहाँ पे लाए गए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या कहा है? पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले तो यहाँ पे एक बैठक बुलवाई है और इस बैठक के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर हम एक कानून को लागू कर रहे हैं। ये जो कानून है, ये कानून आप कोई पहली बार नहीं सुनेंगे। ये कानून ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि यूएपीए। ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, ये हमारे देश के अंदर 1967 में लाया जाता है। और इसके अंदर आपको यानी कि जो फोर्सेस हैं उनको राइट दिया जाता है कि वो किसी को भी शूट कर सकते हैं। किसी को भी ऐसे ही शूट नहीं कर दिया जाएगा। इस कानून के अंदर बोला जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इंडिया की पीस को भंग करने का काम करता है या फिर इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट कोई काम करता है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने का पूरा राइट दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्सेस के पास में ये राइट है। साथ ही साथ में जितने स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, सबको यहाँ पे आज के लिए बंद किया गया है। अब इसके ऊपर और आगे क्या एक्शंस होंगे ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया में आप यहाँ पे देखेंगे थिंग्स बिकम टेंस अर्लियर। ये सब चीजें रात में देखने को मिली हैं, बहुत ज्यादा ये वायलेंस हो गया था, जिसके बाद में यहाँ पे बैठक वगैरह बुलाई गई है। आप ये इमेजेस देख पा रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने बैठक बुलाई और उसके बाद में इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि ये कानून यहाँ पे फिलहाल के लिए लगा हुआ है। अब इसमें और क्या आउटकम आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। ऑलराइट, तो ये सारी घटना हो रही है कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूसीसी के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड यूएपीए एक्ट कब आया और ये क्या कहता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।